हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस थ्योरी पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स फ्रेम होते हैं उसके कुछ टाइप्स देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स से। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सा एक पॉइंट हो जहां पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा हो, जैसा कि हम यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये फोर्सेस, इनका जो मैग्नीट्यूड है और जो इनका डायरेक्शन है वो अगर परफेक्टली बैलेंस्ड हो, तो बैलेंस्ड का मतलब यह है कि यहां पर इस पॉइंट P पर जो नेट फोर्स है इन सारे फोर्सेस का वो अगर जीरो के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो पॉइंट P पर जो नेट फोर्स होगा इन सारे फोर्सेस का वो किसके बराबर आ रहा है? जीरो के। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर पॉइंट P पर हमें क्या देखने को मिलेगा? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और अगर P पॉइंट पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है तो P पॉइंट की दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन या तो वो रेस्ट पे हो, दूसरी कंडीशन या तो वो मूव कर रहा हो, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। P पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो तो उसकी दो कंडीशन होगी, या तो वो रेस्ट पे होगा या फिर मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। और इन दोनों ही केस में हम देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगी? जीरो के। अब जो इक्विलिब्रियम होती है फोर्सेस की, ये तीन टाइप की होती है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर यहां पर इसका ही पर्टिकुलर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो फिगर बनाया मैंने, यहां पर अगर हम कोई एक और एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अप्लाई करें F7, तब वो फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी ये जो पूरा इक्विलिब्रियम है वो अगर डिस्टर्ब नहीं होए तो उसे कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, या जो ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन रहते हैं वहां पर ब्रिजेस को किस तरह से डिजाइन किया जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ब्रिज के ऊपर से जो भी व्हीकल वगैरह वो ब्रिज के ऊपर से ही जाएगी, तो वहां पर जो फोर्सेस है, जैसे यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स डाला है यहां पर, तो वहां पर भी अलग अलग टाइप के फोर्सेस ब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं, तो ब्रिज डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ब्रिज जो है वो किस पे बेस होते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो ये पूरे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ भी गया तो भी जो सिस्टम है उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, या हम बोले कि फोर्स आने के बाद कुछ कंडीशन बनी तो वो जो नया फोर्स है वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएगा, और जो सिस्टम का फिजिकल अपीयरेंस होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, पर वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं हम, ये एक प्लेट है जिसमें से हमने एक वायर ऐसा होल में से पास कर रखा है, ठीक है, और यहां पर मैं एक फोर्स F लगाता हूं, तो फोर्स F लगाने के कारण जो ऊपर का जो ये वायर है तो ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है, पर अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो फिजिकली इसका अपीयरेंस चेंज हो गया पर अभी भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो कोई हमें स्टेबल चीज बनानी है जो एक्सटर्नल फोर्सेस से डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसके लिए हमें किस टाइप का इक्विलिब्रियम चाहिए रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्जाम्पल जो ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होता है वो सब पूरा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही होता है। ठीक है, ये तो पूरी बात हो गई इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की। अब थोड़ी मैथमेटिक्स जो है वो हम यहां पर देख ले। तो हम क्या करते हैं कि जो भी सारे फोर्सेस इस पॉइंट P पर लग रहे हैं तो उनके हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसमें उसको हम डिकम्पोज कर देंगे, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी कि सारे के सारे
आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सम करो तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, और सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को आप सम करो तो वो भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो यही जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें भी हमें यही यूज करना है, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स उसको 0 से इक्वेट करना है, समीशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स उसे भी 0 से इक्वेट करना है इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो पूरा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे इसकी जो थ्योरी है वो डिस्कस करी। और अब एक प्रॉब्लम देखते हैं इस थ्योरी पे बेस्ड। सो ये प्रॉब्लम है, ये पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है हमें, और यहाँ पर हम 2 स्ट्रिंग देख सकते हैं। यहाँ पर 3 स्ट्रिंग है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो मास m है वो कनेक्टेड है, सेकेंड नंबर की जो स्ट्रिंग है वहां पर फोर्स F जो है वो राइट हैंड साइड पे अप्लाई हो रहा है, और एक एंड जो इस ऊपर जो वॉल है उस पर फिक्स्ड है, और ये जो एंगल है वो हमें थीटा गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है T वो निकालना है, और ये जो थीटा एंगल है वो कितना होना चाहिए सच दैट कि ये जो पूरा सिस्टम है वो किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है कि हम सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकाल लें, उसको 0 से इक्वेट कर लें, सम कर लें उन्हें वेक्टोरिकली, और सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर लें और 0 से इक्वेट कर लें। तो ये जो फोर्स F है ये हॉरिजॉन्टली है, और ये जो मास M है इसके कारण mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। और ये जो टेंशन फोर्स है ये कुछ एंगल थीटा पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो टेंशन फोर्स है इसके कंपोनेंट्स हमें लेने पड़ेंगे। तो इस टेंशन फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने हमें, तो ये एंगल थीटा, तो ये जो एंगल है वो भी होगा थीटा के बराबर, और टी का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें तो ये आएगा टी कॉस थीटा, और ये आएगा टी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब हमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर टी कॉस थीटा और एफ इन दोनों के जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट। तो हम जो राइट हैंड साइड वाला है उसे पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नेगेटिव। ऊपर जो है, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन में है उसे लेंगे नेगेटिव। तो यहां से हम माइनस टी कॉस थीटा प्लस एफ इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का यूज करके, और यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स का यूज करके टी साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, और यहां से हमें मिलेगा एम जी इक्वल्स टू टी साइन थीटा। तो ये 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम थीटा भी निकाल सकते हैं और टी भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम टी की वैल्यू निकाल लें, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके हम ऐड कर लें। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। सो हमें मिलेगा एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो टी स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा। सो एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1। और यहां से हम टी की वैल्यू बता सकते हैं, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ये आ गया टेंशन फोर्स। एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है, यहां पर मैंने लिख दिया है। सो उससे हमें मिलेगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी बाय एफ, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू
mg/f, और यहां से हम बता सकते हैं कि जो थीटा है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ mg/f। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के प्रॉब्लम फ्रेम होते हैं, और ये मैं बोलूँगा ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, पर यहाँ से हम सीखने को हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ओके, सो बेसिक से स्टार्ट करते करते लेवल इंक्रीज करते हैं। सो ये पूरा वीडियो था आपके लिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।